हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है थर्ड पार्टी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजिडेंट नहीं करेंगे और ये टाइमलेस है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा, पहले मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, फिर मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि आपके लिए आपके टूवर्ड्स उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स मेरे पार्टनर को प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर की थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स फीलिंग्स क्या हैं। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार। अच्छा, तो आपके कार्ड आए हैं, अब आपको होप नज़र होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर्स, द लवर्स और 5 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक आया है द स्टार। ओके, थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो उनको फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करी है उन्होंने, लेकिन वहाँ पे उनको धोखा मिला है। उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद उनसे शादी करी थी, बहुत मेहनत करी है। ये थर्ड पार्टी मैं सीधे मैरिज की कर रही हूँ, यानी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में फ़िज़िकली कोई इंसान है। मैं मनी और कैरियर को नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा उनके पार्टनर की कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। ओके, चलें जी। तो उन्होंने जो है वहाँ उनको धोखा मिला है, और ये बात उनको तब पता चली जब उनके पार्टनर जो थे वो प्रेग्नेंट थे, और यानी कि या वो खुद प्रेग्नेंट थी और या उनके पार्टनर प्रेग्नेंट थे। उन्होंने उनसे मोहब्बत उनको हो गई और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इस रिलेशनशिप में मोहब्बत के साथ रहें, और लेकिन जब उनको धोखा मिला तो उन्होंने यानी कि ऊपर वाले से शिकवा तक किया है कि जब मैंने बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपनी पूरी लगन के साथ इस शख्स के साथ ज़िंदगी शुरू की तो इसने मुझे धोखा क्यों दिया। और इस बात पे ये बहुत अफसुर्दा हो गए कि इनके साथ इस तरह का धोखा क्यों हुआ है। हो सकता है कि इनके 2 से 3 बच्चे भी हो गए हों इस शादी में। ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ रहते हुए इनके 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, जिसके बाद इनको पता चला कि इनके साथ धोखा हो रहा है। इनको अंदाज़ा नहीं था, वो यही समझ रहे थे कि इनके लिए जो इनके पार्टनर है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत लगन से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएं, लेकिन वो धोखा दे रहे थे। यानी कि जैसे वो ऑफिस का टाइम अगर 6 बजे तक है तो वो ये कह रहे हैं कि 9 बजे तक का है मेरा टाइम, और मेरा टाइम थोड़ा यानी कि मेरा ओवर टाइम हो रहा है, लेकिन वो ओवर टाइम कहीं और ओवर हो रहा था। ये बात आपके पार्टनर को पता चली थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, लेकिन वो उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके बच्चे हो गए थे और वो दोबारा प्रेग्नेंट भी। ठीक है, तो फिर ये सारा सीन हुआ है, लेकिन उसके बाद वो बहुत हीलिंग उसमें चले गए और उनकी रातों की नींदें भी बहुत ख़राब हुई हैं। हालांकि वो बहुत खूबसूरत हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो इस शादी को बहुत अच्छे तरीके से चला लें। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार का कार्ड आया है। ठीक है, रातों की नींदें उनकी उड़ गई, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करके अपनी फैमिली को संभाल लिया, बच्चों को संभाल लिया, और बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो एक हीलिंग एनर्जी में आ जाएं और वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को दे सकें। हो गया जो उनके साथ होना था, लेकिन वो आपके जो पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी के साथ हैं वो खूबसूरत बहुत हैं, बहुत पैशनेट थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत थे। ये मुझे किसी फ़ीमेल की लग रही है, जैसे कोई मेल मेरी रीडिंग देख रहे हैं
और ये किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है कि जो फीमेल आपकी पार्टनर है वो जब थर्ड पार्टी में थी तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। चलिए जी, अब मैं देखती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के बारे में क्या एनर्जी आ रही है उनके पार्टनर की। ओके, द वर्ल्ड, डेथ, सन, पेज ऑफ कप, स्ट्रेंथ। ओके, सारे मेजर आर्काना हैं सिवाय एक के। ओके, हो सकता है आप इनसे इंटरनेट पे अभी आपका इनका ताल्लुक़ हुआ हो सकता है कि ये किसी दूसरे कंट्री में रहते हों। एक साइकिल आप दोनों का कंप्लीट हुआ है, एक साइकिल आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट हुआ है और आपको पता है कि वहाँ रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गया, यानी कि उन्होंने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है। ठीक है, हालांकि उन्होंने मोहब्बत की थी लेकिन वहाँ उनको मोहब्बत नहीं मिली। उन्होंने अपनी शादी में 100% दिया है लेकिन वहाँ से उनको 0% मिला है। सिर्फ बच्चों की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अकेले उस शख्स के साथ गुजार दी जो कहीं और इन्वॉल्व था। और ये बात आपको भी पता है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ, कोई रिलेशनशिप उनका ऐसा नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली पता है और आपने फिर उनको ऑफ़र की है कि ठीक है, अगर ज़िंदगी वहाँ पे सही नहीं गुजर रही लेकिन आपकी तरफ से उनको मोहब्बत की ऑफ़र दी गई है। आप उनको बार बार करेज देते हैं, इनकरेज करते हैं आप उनको कि हिम्मत करें, हौसला करें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। आपको देख के उनको हौसला बहुत आता है और आपको वो पसंद भी बहुत करते हैं और आपने उनकी खूबसूरती का जो है वो कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि उनको बहुत इनकरेज किया है और बहुत आप उनकी इज़्ज़त करते हैं इसलिए कि उन्होंने इतनी मुश्किल ज़िंदगी, इतने यानी कि अच्छे होने के बावजूद भी उन्होंने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे थर्ड पार्टी के साथ अब करंट में मेरे व्यूवर के पार्टनर की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूवर के पार्टनर की ज़िंदगी अब कैसी गुजर रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखें आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी की कामयाबियां सारी हासिल कर ली हैं। बच्चों के लिए अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था तो उनके बच्चे बड़ी अच्छी जगह सेटल हो गए हैं अब, और वो फाइनेंशियली अब बड़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं या इंडिपेंडेंट हो गई हैं और अब वो अपनी शादी में बड़ा स्टक महसूस करते हैं। अब अपनी शादी में वो बड़ा बंधा हुआ महसूस करते हैं और उनको कल के मिलते आज अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इनको छोड़ दें अपने पार्टनर को, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। वो इस जगह पहुंच चुके हैं कि हो सकता है कि वो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हों। ये उनकी करंट फीलिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये तो थर्ड पार्टी के लिए आया है कि उन्होंने जो ज़िंदगी में गोल अचीव करना था, जो गोल सेट किया था वो अचीव कर लिया बच्चों के थ्रू। उनके बच्चे अपनी जगह सेटल होना शुरू हो गए हैं, वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब वो इस शादी को नहीं चलाना चाह रहे। थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते, बहुत स्टक महसूस करते हैं और चाहते हैं कि वो अब मूव ऑन कर जाएं उस जगह से और या तो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएं या हो सकता है कि उनके बच्चों में से कोई दूसरा मुल्क सेटल हो गया हो जिसके पास वो जाना चाहते हैं और अपनी थर्ड पार्टी के साथ की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के बारे में उनके पार्टनर की क्या राय है। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपके उसमें। ओके, चलिए जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप और एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत गार्ड अप कर लिया है, वो किसी को बताना नहीं चाहते कि वो आपके साथ रिलेशन में हैं। वो डेफिनेटली किसी और जगह सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है कि वो अपना अभी रिसेंटली उन्होंने कोई ट्रैवलिंग की हो या वो करना चाह रहे हैं, दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं। हो सकता है उनका वीज़ा प्रोसेस में हो, पेपर्स उनके बन रहे हों, और आपसे उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आपने जितनी हिम्मत उनको दिलाई है और जितना हौसला उनको दिलाया है, उतना हौसला उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। एक नई उम्मीद आपकी वजह से है, और थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपके होने की वजह से। वो अब अपनी ज़िंदगी में, यानी कि जो उन्होंने तकलीफ़ें अपने बच्चों के होने की वजह से उठाई, बच्चों को पालने की वजह से उठाई, वो सब उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और अब वो पार्टी मूड में हैं कि सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी, अब उन्होंने अपने लिए जीने का सोचा है। और ये बात वो बड़े क्लियरली जानते हैं कि उन्होंने अपने लिए ही जीना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उन्हें आपने सिखाई हैं, आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ये चेंज आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के लिए, उनके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। मैं एक कार्ड जो है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के लिए निकालूंगी और एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी फीलिंग्स का। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है। एक कार्ड प्लेफुलनेस, ओके। और एक कार्ड थर्ड पार्टी के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डिसेप्शन, ओके। देखें क्लियर आ गया इसमें, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन एंड शाइन, ओके। आपके साथ वो बहुत खुश महसूस करते हैं अपने आप को। ज़ाहिर बात है, एक पर्सनालिटी जिसने इतनी मुश्किल ज़िंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए गुजारी है, तो आप उनकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी की तरह हैं। वो आपको बहुत चाहते हैं और चाहते हैं कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बाद थोड़ा सा तो उनकी ज़िंदगी में सुकून हो, थोड़ा सा तो उनको भी जीने का हक़ मिले। तो वो आपके साथ फ्लर्टिश मूड में और दोस्तों की तरह, जिस तरह हंसी मजाक होता है या दोस्तों के साथ बहुत फ्री होके बात करना जो है वो उनको बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ जो है उनके पार्टनर की, आपकी पार्टनर की जो थर्ड पार्टी की तरफ फीलिंग्स हैं वो डिसेप्शन की निकली है कि समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल मास्क इन दिस रिलेशनशिप, यानी कि धोखा तो उनको मिला है उनकी शादी में ना। तो ये चीज़ पहले ही आ गई थी कि धोखा उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिला है, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। तो हैट्स ऑफ है ऐसे लोगों पे जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।